टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड आपको न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट्स के सौजन्य से आप तक लाई जाती है और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग न्यू होम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, नया घर जब आप खरीदते हैं उसके बारे में, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज एक नया पॉइंट उठाएंगे, कुछ पॉइंट्स नए हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है साइट विजिट। अक्सर एक्साइटमेंट होती है बायर के अंदर कि मैंने जो घर खरीदा है मैं जाके देखना चाहता हूँ कहाँ तक बना है और बनना शुरू भी हुआ कि नहीं हुआ। पहले तो जब शुरू होता है तो उससे पहले कैसा एरिया लग रहा है, कहाँ पर रोड्स बनेंगी, कहाँ पर स्ट्रीट्स बनेंगी, कहाँ पर पार्क बनेगा, कहाँ पर पॉन्ड्स बनेंगे, कहाँ पर स्कूल बनेगा। बहुत एक्साइटमेंट्स होती हैं। ये 1-1.5 साल 2 साल जो है ना, उनके लिए ये इमोशंस का पीरियड भी होता है, इमोशनल भी बड़े होते हैं और एक्साइटमेंट भी होती है। बच्चों को ले लेके जाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन जब जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। इसीलिए क्यों रोका जाता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि साइट विजिट्स के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है बिल्डर से। और एक जब घर आपका बनना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर ये एक्साइटमेंट होती है कि मेरा घर कहाँ तक बन गया, अंदर जाके देखूँ किचन कैसा लग रहा है, अंदर जाके देखूँ बेडरूम कैसे लग रहे हैं, अंदर जाके देखूँ फैमिली रूम कैसा लग रहा है, लिविंग रूम कैसा लग रहा है। लेकिन वहाँ जाके पता चला बिल्डर ने कहा नो, सिक्योरिटी ने कहा आप अंदर ही नहीं आ सकते। साइट विजिट के अंदर एक तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस क्या है, ये आपको बिल्डर से समझनी बहुत जरूरी है। क्या बिल्डर आपको अलाउ करेगा साइट विजिट, और अगर नहीं करेगा तो, और करेगा तो क्या है प्रोसेस। अगर मान लीजिए बिल्डर ने मना कर दिया कि आप साइट विजिट कर ही नहीं सकते तो बात चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई तो बिल्डर अक्सर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से अलाउ कर देते हैं। तो ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डर ने कहा कि जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगी आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गई। दूसरा, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और फाउंडेशन बनेगा, जब आपका ब्रिक वर्क शुरू हो जाएगा या आपका जो वुडन स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, तो आपको इस लेवल के बाद हम अलाउ करेंगे। उसका प्रोसेस क्या है, किस नंबर में आप कॉल करेंगे, कैसे आप बुक करेंगे अपॉइंटमेंट, कितने टाइम की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, कब आप जा सकते हो, कितने लोग जा सकते हैं, क्या क्या आपको पहनना पड़ेगा वहाँ जाने के बाद। आपको हो सकता है वहाँ पर, हो सकता क्या है, ये ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू हैव टू वियर हार्ड हैट्स, हार्ड बूट्स विद द सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इट्स वेरी रिस्की। और प्लस जब आप घर के अंदर जाते हैं देखने के लिए तो उसके लिए और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हार्ड बूट्स की जरूरत होती है, अंदर नेल्स हो सकती हैं, कच्चा काम हो सकता है, आपकी जो वो वुडन स्ट्रक्चर है स्टेयर्स का वो वीक हो सकता है। तो ये आपको बिल्डर की बातों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है साइट विजिट के मामले में। आपकी एक्सेप्टेंस अपनी जगह है, बिल्डर्स की लायबिलिटीज़ अपनी जगह है। तो साइट को समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आता है कलर सिलेक्शंस। अब घर बनना शुरू हो गया, अब आपको बुलाया जाता है आइए और आप अपना कलर सिलेक्शंस कर लीजिए। नाम इसका है कलर सिलेक्शन, लेकिन ये जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है बिल्डर के साथ, ये होती है आपके अपग्रेड्स के लिए। आपको स्टैंडर्ड ये सब कुछ बिल्डर ने दिया था, अब क्या आपने इसमें अपग्रेड्स करवाने हैं। मान लीजिए आपको 3 कलर बिल्डर ने चूज़ करने के लिए दिए थे कारपेट के अंदर, या एक स्टैंडर्ड 35 आउंस का कारपेट दिया था। अब बिल्डर आपको बुला के कहता है कि ये भी आपके 40 आउंस के कारपेट भी हैं, 45 आउंस के कारपेट भी हैं, हार्डवुड की चॉइस भी है, लेमिनेशन की चॉइस भी है, पेंट की चॉइस भी है, ग्रेनाइट की चॉइस भी है। इतनी चॉइस आपको थाउजेंड्स मिलेंगी। क्या आप ये कलर सिलेक्शन में जाना चाहते हैं, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं अपग्रेड्स। बड़ी एक्साइटमेंट होती है, आप जाते हैं और उस चूज़ करते हैं। प्राइस का जो मुद्दा हमने लास्ट एपिसोड में उठाया था वो इससे भी बड़ा रिलेट करता है कि आपने अपग्रेड करा लिया 50,000 के बाद में पता चला जी हमारा घर इतना महंगा क्यों हो गया। हमने तो 50,000 के अपग्रेड कराए थे, लेकिन ये तो हम 56,000 दे रहे हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर 13% टैक्स भी दे रहे हो, HST। तो आप इस बात को भूल जाते हो, HST भी उसके ऊपर लगता है। और उसकी पेमेंट कैसे देनी है, आपने कलर सिलेक्शन किया और आपने अपग्रेड किया। बिल्डर कहता है, हो सकता है बिल्डर कहे जी सारे पैसे आज जमा करा दो, लेकिन बिल्डर अक्सर ऐसे कहते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भी सामान बेचना है। तो बिल्डर अक्सर कहता है जी 25% जमा करा दीजिए। आपने 50,000 का
अपग्रेड कराएं, 12,500 जमा करा दीजिए, बाकी 37.5% प्लस टैक्स आप क्लोजिंग में दे दीजिएगा, क्योंकि उनको पता है कि बाकी के ऊपर आप फाइनेंस लेंगे। तो ये कलर सिलेक्शन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक उम्मीद है आपको हमारा ये इस सेगमेंट को आपने पसंद किया होगा। एक ब्रेक लेते हैं और अच्छा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए टोरंटो रीसेट गाइड। टोरंटो रीसेट गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट PK सबरवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नए घर खरीदने और उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। और पिछले 1-2 एपिसोड से ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लोगों को लगी और बड़ा हमें बहुत ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप वगैरह आते रहे और लोगों ने बड़ा पसंद किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना चाहते हैं एग्रीमेंट के अंदर, वो आपने देखना है डेविएशन फ्रॉम द प्लान्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार आपके जो प्लान है, आपके जो फ्लोर प्लान हो गए या और भी जो आपका, उसमें डेविएशंस वगैरह आ जाती हैं, कुछ चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। अगर तो ये माइनर चेंजेस हैं तो बिल्डर आपको कांटेक्ट नहीं करता, और अगर मेजर चेंजेस हैं तो यस, बिल्डर आपको कांटेक्ट करता है। पहली बात तो ये है, मैं बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ, कोई भी बिल्डर ये नहीं चाहता कि बड़े मेजर चेंजेस हो जाएं उसके अंदर, क्योंकि ये बड़ा भारी मुद्दा झगड़े का बन जाता है। लेकिन कई बार बिल्डर्स के हाथ में भी नहीं होता। पहले हम करते हैं माइनर चेंजेस की। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है बिल्डर से, कि पहले हमें डिफ़ाइन करिए माइनर चेंजेस और मेजर चेंजेस क्या हैं आपकी बुक्स के अंदर, ताकि ये तो पहले क्लियर हो कि माइनर चेंजेस क्या है। हो सकता है बिल्डर ने कहा कि हम आपका फ्लोर जो है वो हार्डवुड का नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, उसके हिसाब से माइनर चेंज है। आप कहते नहीं जी मेरे लिए तो बहुत मेजर था। तो माइनर चेंजेस और मेजर चेंजेस को आपको बिल्डर से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैंने बताया, अगर ये माइनर चेंजेस हैं तो बिल्डर आपको ज़्यादातर तंग ही नहीं करता, बताता नहीं है, और आपको माइनर चेंज कर देता है जिसमें आपने साइन कर रखे होते हैं। और बिल्डर चाहता नहीं है कोई चेंजेस करे, पर कई बार मजबूरी हो जाती है और वो प्रूव कर देता है कि उसकी हाथ से बाहर की बात थी, उसकी हिम्मत से बाहर की बात थी। और अगर मेजर चेंजेस हैं तो यस, बिल्डर आपकी परमिशन लेगा और आपको इस बात का पूरा ऑप्शन देगा कि आपको ये मेजर चेंजेस पसंद हैं, आप एग्री करते हैं। अगर आप एग्री नहीं करते तो आपको ऑप्शन दी जाएगी, आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। पर कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि प्राइस इतने बढ़ जाते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी नहीं होना चाहते। मेजर चेंजेस भी आ गए और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी नहीं होना चाहते। फॉर एग्जांपल, लॉट ही आखिर में म्यूनसिपैलिटी ने अलाउ किया कि इस लॉट को आपको एक करना पड़ेगा। कॉर्नर का लॉट बहुत छोटा है तो आपको एक लॉट बड़ा करना पड़ेगा। अब आपको लॉट बड़ा लेना पड़ेगा, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि बिल्डर के हाथ में नहीं था तो मेरे ख्याल से मान लेना चाहिए या कैंसिल कर लेना चाहिए। आपका लॉट बड़ा हो गया तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो ये माइनर एंड मेजर चेंजेस जो डिविएशंस हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अब आगे आती है वारंटी। थर्ड पार्टी वारंटीज़ बिल्डर आपको देते हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वारंटी में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। और आपके परचेज एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली दिया होता है 2-3 पेजेस के अंदर कि क्या क्या वारंटी है, कौन सी वारंटी इमीडिएटली है, कौन सी वारंटी 30 डेज़ है, 60 डेज़ है, 180 डेज़ है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, समटाइम 5 ईयर्स है। इसके अंदर क्या क्या वारंटी आती है। अक्सर मुझे कई बार फ़ोन आता है, PK जी मेरा फ्रिज ख़राब हो गया और वारंटी कब घर लिया था, इसको 2 साल हो गए, तो वारंटी 1 साल के बाद ख़त्म हो गई है। नहीं जी, हमें 3 साल की वारंटी बताई गई थी। पर पढ़े तो लो कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 साल की वारंटी में क्या क्या आता है, 1 साल की वारंटी में क्या क्या आता है, 5 साल की वारंटी में क्या क्या आता है। फाउंडेशन है, यस, समटाइम इट गोज टू 7 ईयर्स फाउंडेशन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि किस किस वारंटी में क्या क्या आता है और किस वारंटी में क्या क्या नहीं आता, और हर वारंटी का क्या क्या टाइम पीरियड है। ये सब चीज़ें समझिए, कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर आप हर चीज़ को समझ जाओगे तो कितना एंजॉय करोगे आप। अगर समझोगे नहीं तो टेंशन में बैठे रहोगे, लॉयर्स के पास जाते रहोगे और फजूल के टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, और लॉयर पढ़ के बताएगा। और बाकायदा वारंटी के अंदर आपका बिल्डर लिस्ट करके देगा आपको कि क्या क्या वारंटी में क्या क्या आपका इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है और कहाँ तक इंक्लूड है। ये पूरी लिस्ट बिल्डर से मांग लीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
मुझे लगता है कि हमको फिर एक ब्रेक ले लेनी चाहिए अभी और एक गाना सुन लेना चाहिए अच्छा सा। उसके बाद मैं आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बारे में बताऊंगा कि PDI जिसको कहते हैं वो कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या क्या होता है। तब तक मैं आपसे ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और एक गाना सुनिए अच्छा सा। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। टोरंटो रिसर्च गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट PK सब्बरवाल। अब हम डिस्कस करेंगे PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। बहुत अच्छी खुशी घर में चल रही है। लो जी, हमारे को अब बुला लिया गया है, हमारे घर की चाबी मिल रही है। उससे पहले हमारे को प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया है। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में मैं आपको सलाह देता हूँ, जब आप जाते हैं जाके जितने नुक्स निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। बिल्डर कभी नाराज़ नहीं होगा आपसे, क्योंकि बिल्डर ने थर्ड पार्टी एग्रीमेंट किया होता है, आगे इसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। जितने नुक्स निकाल सकते हैं, थोड़ी सी झरीट, थोड़े से पेंट में नुक्स आ गया, थोड़ी सी लाइन आ गई, ग्लास ये वो, जितने नुक्स निकाल सकते हैं उसके ऊपर वो स्टिकर लगाते जाएंगे और आपकी वो सारी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंदर नुक्स जो होंगे उसकी एक वारंटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। आपको एक कॉपी दे दी जाएगी और उसके बाद वो जो डेफिशिएंसीज हैं वो जल्दी जल्दी दूर की जाती हैं। जब आप ये वारंटी के अंदर जब आपको अलग अलग सर्टिफिकेट देते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो वो डेफिशिएंसीज टाइम के मुताबिक बार बार आप फॉर्म भरते हैं और उन डेफिशिएंसी को दूर कराते हैं। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंदर आपको टेंशन में नहीं आना। इवन फ्रिज को हिला के देखिए, वो हिल तो नहीं रहा, उसके नीचे बाकायदा उसके नीचे पूरी उसको ढंग से रोका गया कि नहीं रोका गया। हर चीज़ को देखिए, डोर आवाज़ तो नहीं कर रहा, फ्लैट ढंग से है कि नहीं है, सीलिंग को देखिए। जितने नुक्स निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। बल्कि बिल्डर का जो वहाँ पर अब एम्प्लॉय बैठा होता है वो आपकी मदद कर रहा होता है इन कामों के लिए। फाइनली नाउ, ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अब आपको क्या क्या पॉइंट्स का फाइनली ध्यान रखना है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये एग्रीमेंट 10 दिन के कूलिंग पीरियड के अंदर ध्यान से पढ़ना है, पढ़वाना है, प्रोफेशनल को दिखाना है, लॉयर से बात करनी है और आपने समझना है। जितने पॉइंट्स मैंने पिछले 2-3 एपिसोड में आपसे डिस्कस किए हैं, आपने समझ के अपनी भाषा में हेडलाइंस के ऊपर आपने नोट करके रख लेना है, ताकि कल को आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, या आपके पास प्रॉब्लम है नहीं पर आप उसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं क्योंकि आपने एग्रीमेंट को समझा नहीं। टॉक टू प्रोफेशनल। आपका रियल्टर कितना नॉलेजेबल है, वो कितना आपको समझाता है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं कि नहीं है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है, ताकि कम से की दोस्ती जी का जंजाल। नॉलेज उसको नहीं है, परेशानी आपको आई हुई है। तो ये आपको देखना बड़ा जरूरी है कि किसके साथ आप डील कर रहे हो। तीसरी बात, डोंट एवर गेट प्रेशर्ड बाय ए सेलर कि आज ले लो कल नहीं मिलेगा। बोलो जी फिर कल जब नहीं मिलेगा तभी देखूंगा मैं। जब भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है खरीदने के लिए, तो मैं तो कभी नहीं जाता, मैं तो अपना पूरा टाइम मांगता हूँ। इसलिए जब भी कोई प्रेशर डाल रहा है, सोचिए इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, या वो सेल्समैन की आदत ही ऐसी है कि प्रेशर में डाल के बेचना। मैं प्रेशर में आके कभी कोई चीज़ नहीं करता, इसलिए प्रेशर में कभी मत आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो उसकी क्लॉजेज है, स्टैंडर्ड क्लॉजेज वगैरह जितनी हैं, उनको मैंने पहले बताया, जॉट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या 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 इसका प्रोसीजर और कैसे चलता है। उसके बाद जो जो आपको बिल्डर ने अलाउंसेस दिए हुए हैं, अपग्रेड्स क्या क्या फ्री दिए हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं, हो सकता है क्लोजिंग कॉस्ट में आपको उसने कैप कर दिया हो, डेवलपमेंट चार्जेस को कैप कर दिया हो, फ्री अलाउंस दे रखा हो, ग्रेडिंग के पैसे वापस करने की बात की हो, जो कि करनी चाहिए भी उसको, और जो जो बेनिफिट्स आपको दिए हुए हैं, पेमेंट्स के अंदर क्या क्या उन्होंने अलाउंस दे रखा है आपको, ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए, ताकि कल को आपको कोई सरप्राइज ना मिले, या कल को आप भूल ही नहीं जाओ। हो सकता है बिल्डर से गलती लगी हो तो पता चले से आपको भी गलती लग रही है, आप भी भूल गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप ए गुड पेपर ट्रैक। जैसे जैसे एग्रीमेंट की एक मोटी फाइल बनाइए, जैसे जैसे आपके कागज़ आते जाते हैं उसके ऊपर रखते जाइए, पेपर ट्रेल पूरा बनाइए। बिल्डर से लेटर आते जा रहे हैं, पढ़िए और उसको फाइल को बनाते जाइए। ये कई बार 20 कागज़ का एग्रीमेंट आखिर तक पहुँचते पहुँचते 50 कागज़ों का हो जाता है। तो पेपर ट्रायल पूरी रखिए, फाइल को ढंग से बनाइए, और ताकि कल को जब क्लोजिंग का टाइम आए तो आपका लॉयर भी खुश हो जाए। कितना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन हमारा क्लाइंट था, जिसने कि हर चीज़ लाके पूरी पूरी फाइल हमारे आगे रख दी। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बड़ा पसंद आया होगा, और हम ये पिछले 3-4 एपिसोड से डिस्कस करते आ रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ईमेल्स आई, बहुत व्हाट्सअप आए, बहुत मैसेजेस आए हमारे को, बहुत कॉल्स आई, और इसी पॉइंट के साथ
ये मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे ऑन रियल एस्टेट। तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगता हूँ। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पी के सबरवाल। थैंक यू वेरी मच।